भगवान शंकर कहते हैं देवी एक बार तो आपके गुरुजी ने श्राप दे दिया। किसको श्राप दिया? भगवान नारायण को। मैया पार्वती कहती प्रभु जरूर कोई अपराध भगवान नारायण ने किया होगा कि मेरे गुरुजी को श्राप देना पड़ा। मुझे पूरी कथा बताइए। भगवान शंकर कथा सुनाते हैं। कहते एक बार की बात है, नारद जी दक्ष प्रजापति के यहाँ जाते हैं और दक्ष प्रजापति को संतानोत्पत्ति करने की जिम्मेदारी मिली थी। ब्रह्मा जी ने कहा संतानोत्पत्ति करिए, संसार को आगे बढ़ाइए। अब दक्ष प्रजापति के महल में पहुंचते नारद जी और बेटों को 4-5 घंटे बिठा करके ऐसी शिक्षा देते कि 4 घंटे बाद बच्चे सब झोली उठाए और बैरागी बन के घर छोड़ देते। दक्ष प्रजापति ने सोचा कि हमारे जितने बेटे होते सबको ये बाबा बना देते हैं। अगर सभी बाबा बन जाएंगे तो गृहस्थ कौन बनेगा? क्या करें? तो इनका स्टॉपेज कम किया जाए, श्राप दे दिया, जाइए आप क्षण भर से ज्यादा कहीं टिकेंगे नहीं, ना बहुत ज्यादा देर तक टिकेंगे, ना 4 घंटे बच्चों को शिक्षा देंगे, ना बच्चे बैरागी बन के घर छोड़ेंगे। श्राप दे दिया। तब से नारद जी चलते ही रहते। एक बार हिमालय की परिक्रमा करते समय अखंड समाधि लग गई नारद जी की। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस नारद जी को श्राप था उस नारद जी की समाधि कैसे लग सकती है? जिसको श्राप था कि जो कहीं टिक नहीं सकता वो टिक कैसे गया, रुक कैसे गया? तो उसका एक उत्तर है कि जिस पर रघुनाथ जी की कृपा हो जाए, जिस पर मेरे राघव जी की कृपा हो जाए, उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव दुर्लभ नहीं रह जाता। एक गीत मुझे बहुत प्रिय है। किस जीवन में आपने सिर्फ अगर ठाकुर जी का हाथ थाम रखा है तो पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ। जब जब ठाकुर जी नहीं गिराना चाहेंगे तब तक पूरी दुनिया लग जाए आपको गिराने के लिए, पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। बस सबसे विश्वास होना चाहिए कि जिसकी लागे उसका दिया जलेगा तूफान में, वो जिसकी लागे भगवान में, उसका दिया जलेगा तूफान में, वो जिसकी लागे भगवान में, उसका दिया जलेगा तूफान में, जिसकी लागी लगन भगवान दिया रे जलेगा तूफान में। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। मन की बाती हरि भजन का खेल रे, काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का है। काहे को तू घबराता है, तो प्रभु का खेल रे, जिसकी
जय हो। जाएगा राम रे। उसके लागे जय हो। उसके लागे जय हो। उसके लागे भगवान उसका दिया जलेगा जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। होली बांके बिहारी लाल की जय हो। साधारणता विचार करिए, क्या विचार करना है? इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे,
काया लगे न दुख की छाया रे राम नाम सुख दुख का साथी जोड़े से नाता रे राम नाम सुख दुख का साथी जोड़ती से नाता रे और कौन कौन चाहता है उसका दिया कभी ना बुझे पढ़ाएंगे ना तुम सभी लोग तो क्या कहेंगे हो जिसकी लागे रे जय हो जिसकी लागे रे जय हो जिसकी लागे रे लगन भगवान में उसका दिया जलेगा तूफान में जिसकी लागी लगन भगवान में उसका दिया जलेगा तूफान में जिसकी लागी लगन भगवान में उसका दिया जलेगा तूफान 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 में भगवान की जय हो जिसकी लागे रे लगन भगवान में उसका दिया रे जलेगा कहाँ जलेगा तनी जोर से बोली सबे भोजन करके नहीं किया जगह ऐसे बैठे मानो ऐसा प्रतीत हो रहे से मार के बिठाए गए हो जिसकी भगवान से लग जाए उसका दिया कोई नहीं बुझा सकता बस विश्वास में रहिए आप। देवऋषि नारद की समाधि लग गई जब समाधि लगी तो इंद्र का इंद्रासन डोलने लगा जब कोई तपस्या करता है तो सबसे पहले टेंशन में इंद्रदेव आ जाते हैं क्यों आते हैं कहीं हमारी कुर्सी अच्छी न जाए सबको अपने अपने कुर्सी की चिंता होती है कि नहीं आज के भी समय में सबको अपने कुर्सी की चिंता सब कुर्सी पकड़े हुए हैं भाई हमारी कुर्सी कहीं चली न जाए कुर्सी की तो मारा मारी तो इंद्रदेव भी परेशान है कहीं ये तपस्या करके इंद्र न बनने का वरदान मांगे देवऋषि नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव जी को भेजा कामदेव जी आए लाख यत्न किए तपस्या भंग नहीं हुई अंत में कामदेव जी थक हार करके देवऋषि नारद के चरणों में दंडवत हो गए प्रणाम कर लिए और जैसे ही प्रणाम किए नारद जी की समाधि टूट गई समाधि से बाहर आ गए एक बात हम सभी से निवेदन करेंगे ये जो प्रणाम है ना प्रणाम बहुत ही खतरनाक है जब व्यक्ति थोड़ा सा आगे बढ़ता है प्रगति करता है और जैसे ही दो चार लोग नमस्ते प्रणाम करने लगते हैं जाने पर थोड़ा कुर्सी उर्सी छोड़ के खड़े हो जाते हैं तो जीव क्या सोचता है अब लगता है कुछ लायक हो गई कॉलर वाला टाइट करने लगता है भाई हमारे जाने पे लोग खड़े हो जा रहे हैं हमें लोग प्रणाम कर रहे हैं ऐसी वैसी बात थोड़ी यही अहंकार जीव को समाप्त कर देता है जब कोई आपको प्रणाम करे तो आप भी सर झुका कर उसको प्रणाम कर लीजिए अहंकार नहीं आएगा जहां आपने ये समझ लिया कि अब हम भी कुछ लायक बन गए हैं ये अहंकार एक दिन आपके विनाश का कारण बन जाएगा देवऋषि नारद के साथ भी यही हुआ कामदेव जी को क्षमा करके विदा किया देवऋषि नारद ने सोचा कि हम काम पर विजय प्राप्त कर लेंगे क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेंगे भगवान शंकर भी जला करके भस्म कर दिए कामदेव को पर मुझे दे देखो चल के बाबा से बताया जाए भगवान शंकर के पास गए भगवान शंकर से कहा प्रभु इतने दिनों से न मैं तपस्या में था और हमने काम क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर लिए भगवान शंकर ने कहा इनको क्या हो गया
जो नारद जी पहले आते थे तो राम कथा सुनाते थे, आज आए हैं तो काम कथा सुना रहे हैं, इन्हें क्या हो गया? बोले नारद ने कहा ऋषिवर एक बात कहें, जो बात आपने हमसे कही ना वो बात आप जा करके भगवान नारायण से मत कहिएगा। अब नारद जी सोचे लग रहा है हमसे जल रहे हैं, चाहते नहीं कि लोग जाने कि हमने कितना बड़ा काम किया है। नारद जी चले भगवान नारायण को बताने के लिए। भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण ने पूछा ऋषिवर बड़े दिनों बाद आपकी दया, बड़े दिनों बाद कृपा की, बहुते दीन कीन मुनि दाया, कहाँ थे आप? आप तो एकदम देव ऋषि नारद प्रफुल्लित हो गए। प्रभु आपकी कृपा से हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, ऊपर से तो कह रहे हैं आपकी कृपा से, पर मनवा में चल रहा सब हमने ही किया है। भगवान नारायण तो सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं। भगवान नारायण ने देखा कि भक्त के हृदय में अहंकार रूपी बीज पल रहा है और इसे शीघ्र में काटना होगा। क्या किया? उसी समय भगवान ने अपनी माया से एक नगर बनाया और नगर बना दिया। उस नगर का नाम है श्रीनगर। एक राजा बना दिया जिसका नाम है शीलनिधि। एक कन्या बना दी जिसका नाम है विश्वमोहिनी। नारद जी चले आज भ्रमण करने के लिए, तो रास्ते में देखा बड़ा दिव्य नगर है, चल के जरा दर्शन किया जाए, भ्रमण किया जाए। देव ऋषि नारद आए शीलनिधि के पास। राजा ने खूब स्वागत सम्मान किया, पद प्रक्षालन किया, पूजन वंदन किया। विश्वमोहिनी आई नारद जी को प्रणाम करने के लिए। अब जिसका नाम ही है विश्वमोहिनी और वो भी भगवान की माया है। भगवान कितने सुंदर, उनकी माया कितनी सुंदर होगी सोचिए। विश्वमोहिनी इतनी सुंदर है कि नारद जी को जैसे प्रणाम करने आई, उन्होंने आशीर्वाद दिया तो राजा शीलनिधि ने कहा महाराज जी हमारी बिटिया है, हमारी बिटिया के जरा हाथ देख करके बताइए कि हमारी बेटी के भाग्य में क्या लिखा है। अब नारद जी ने जैसे ही विश्वमोहिनी को देखा तो हाथ नहीं चेहरा देखने लगे। तो राजा ने कहा सरकार ऋषिवर हमने चेहरा नहीं हाथ देखने को कहा है, पर नारद जी की तो आंखें हटे ही नहीं, तो चेहरा ही देख देगा। अब जल्दी में देखने के चक्कर में उल्टा पड़ गए। उस कन्या के हाथ में लिखा था इस कन्या का जिससे विवाह होगा वो तीनों लोगों का स्वामी होगा। नर नाग किन्नर मिल करके सब उसकी सेवा कर रहे होंगे, अमर होगा। और नारद जी उल्टा पढ़ लिए। नारद जी ने पढ़ लिया इस कन्या का जिससे विवाह होगा, विवाह होने के बाद तीनों लोगों का स्वामी बन जाएगा, अमर बन जाएगा। अब नारद जी सोचे इससे बढ़िया ऑफर मिलने वाला नहीं है, मैं अमर बन जाऊंगा, तीनों लोगों का स्वामी बन जाऊंगा, सब मिलके मेरी सेवा करेंगे, ऊपर से विश्वमोहिनी भी मिल जाएगी। नारद जी ने कहा महाराज इनका विवाह कब है? शीलनिधि ने कहा सरकार बड़े अच्छे समय पे आए, स्वयंवर आज ही है। अब तो नारद जी बड़े टेंशन में आए कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, ये तपस्या करके विश्वमोहिनी को वरदान में मांग लूं, क्या करूं? नारद जी ने सोचा कोई बात नहीं, यहीं पर भगवान श्रीमन नारायण को बुलाते हैं। भगवान श्रीमन नारायण को बुलाने लगे कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जैसे भगवान श्रीमन नारायण का स्मरण किया, भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। ऋषिवर कैसे याद किया? देव ऋषि पहले पूरा माहौल बनाए। देव ऋषि नारायण ने कहा, सरकार जब मैं वीणा बजाते हुए ब्रह्मा जी के पास जाता हूँ दर्शन के लिए, बगल में ब्रह्माणी मैया बैठी रहती है, बड़ा आनंद आता है देख करके। उससे आगे जाता हूँ तो कैलाश पर है महादेव बैठे रहते हैं, वाम भाग में पार्वती मैया माँ भवानी बैठी रहती है, बड़ा आनंद आता है देख करके। भगवान नारायण ने कहा, भाई गृहस्थ जीवन तो अच्छा होता ही है। नारद जी ने कहा, सरकार वो भी छोड़िए, जब आपके पास आता हूँ ना, देखता हूँ कि लक्ष्मी मैया आपके पांव दबाती रहती है, मन गदगद हो जाता है देख करके। लेकिन जब अपने आप को देखता हूँ तो बड़ा कष्ट होता है। मैं अकेला आदमी, कोई भी दुख हो कोई भी सुख हो, कोई सुनने वाला नहीं है, हमारी अकेले रहना है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो भगवान नारायण ने कहा, भाई ऐसे उदास क्यों रहे, कहीं तो आपका भी विवाह कराया जाए, कन्या उन्हें देखी जाए। नारद जी ने कहा, ना प्रभु ना, कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ तैयार है, कन्या भी तैयार है, स्वयंवर भी तैयार है, सब तैयार है। अच्छा तो फिर कमी किस बात की है? तो देव ऋषि नारद ने कहा, प्रभु हमको ना आपसे कुछ उधार चाहिए। उधार चाहिए? क्या उधार चाहिए, अच्छा बताइए। तो नारद जी कहते हैं कि आपन रूप देहु प्रभु मोहि। हे नाथ, ये जो आपका चेहरा है ना, ये हमको उधार दे दीजिए। भगवान ने कहा, चेहरा उधार चाहिए? चेहरा उधार लेके क्या करेंगे? कहा, प्रभु ब्याह करेंगे। अच्छा, भगवान नारायण भी सोचे, वाह बेटा वाह, चेहरा हमार अब ब्याह तोहार, है ना उल्टी बात। भाई जिसका चेहरा उसी का ब्याह। यहाँ उल्टा भाई विवाह में कपड़े उधार लिए जा सकते हैं, जूते उधार लिए जा सकते हैं, गाड़ी उधार ली जाए, कुछ चेहरा थोड़ी मांगता है। पर देवऋषि नारद के मुख से एक बात निकल पड़ी जल्दी में, और मुझे लगता है ये बात सभी को कहनी चाहिए ठाकुर जी से। कौन सी बात कही देवऋषि नारद ने? कि हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा हित हो आप वही करिए, लेकिन जल्दी करिए, टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे पास, उधर स्वयंवर शुरू होने वाला है। भगवान ने कहा, हित नहीं करूंगा आपका, परम हित करूंगा। और भगवान ने क्या किया? बानर का चेहरा दे दिया, चेहरा बंदर का बना दिया। पर विडंबना ये थी कि पूरा शरीर अपना दिया, चेहरा सिर्फ बंदर का दिया। अब नारद जी ने हाथ देखे, पांव देखे, एकदम भगवान नारायण का स्वरूप। मोबाइल तो था नहीं, एंड्रॉइड फोन, कैमरा ऑन करे, चेक करे चेहरा दिख कैसा रहा हमारा। नारद जी एकदम फूले नहीं समारे, चले जा रहे, आज तो माला हम ही की मिली, हमसे सुंदर तो कोई होगा ही नहीं, है भगवान नारायण का स्वरूप मिला है भाई। पर ये विचित्र लीला है भगवान की कि ये बंदर का स्वरूप किसी को दिखाई नहीं पड़ा। एक विश्व मोहिनी को और दो भगवान शिव के दो गणों को, तीन को छोड़ करके किसी को दिखाई नहीं पड़ा। सबको देवर्षि नारद जी के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं।
नारद जी जैसे पहुंचे, पहले नंबर सिंहासन पे जाके बैठ गए। कन्या इधर से आएगी, मुझे देखेगी, वरमाला डालेगी। जैसे नारद जी आकर के बैठे सिंहासन पर, तो शिव जी के 2 रुद्रगण थे पीछे खड़े थे। उन गणों ने कहा, सुनो, ये जो पहले नंबर वाला राजकुमार है, इसको देख रहे हो? कहा बड़ा सुंदर है भाई। तो दूसरा वाला कहता है, ओ हमने तो अपने जीवन में इतना सुंदर नहीं देखा, इतना सुंदर स्वरूप। आज तो माला ही नहीं मिलने वाली। अब नारद जी और टाइट होके बैठ गए, आज तो माला कहीं जाने नहीं, मुझे ही मिले। उधर से विश्वमोहिनी आती है वरमाला लिए हाथ में, और जैसे ही जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे वरमाला लेके आई, नारद जी पर दृष्टि पड़ी, जैसे ही देखा भयानक बंदर का स्वरूप, विश्वमोहिनी उस पंक्ति में गई नहीं, और दूसरी पंक्ति में विश्वमोहन भगवान नारायण स्वरूप बना करके बैठे थे। विश्वमोहिनी गई, विश्वमोहन के गले में वरमाला पहना दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान ब्याह करके गए। नारद जी सोचे मिस्टेक हुई कहां से, हम तो सुंदर भी थे, भगवान नारायण का स्वरूप भी मिला था, पहले नंबर पर बैठे भी थे, टाइम से पहुंच भी गए, फिर गलती कहां से हुई? तो गणों ने कहा, बाबा इस रूप पे इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म माला मिले वाली नहीं थे। चेहरा तो देखिए अपना। और जैसे ही गए नारद जी, चेहरा देखा भयानक बंदर का। नारद जी बड़े क्रोधित हुए, दई हूं श्राप कि मरी हो जाए, जगत मोर उपहास कराई। आज या तो श्राप दूंगा भगवान को, या तो मर जाऊंगा, इतना बड़ा अपमान कराया मेरा। नारद जी को ये पता था कि बंदर का रूप बना के भगवान ने भेजा, पर ये अभी तक नहीं पता है कि ब्याह भी वही करके ले लेंगे। नारद जी क्रोधित हुए, बहुत भयानक क्रोध आया, गणों को शाप दिया, जाओ राक्षस बन जाओ। तो भगवान नारायण ने सोचा बहुत बढ़िया क्रोध आया है, कहीं ऐसा ना हो हमारे पास पहुंचते पहुंचते इनका क्रोध ठंडा पड़ जाए, तो चल के आग में और घी डाला जाए। क्या किया भगवान नारायण ने? गरुड़ जी को लिया, एक तरफ लक्ष्मी जी को बिठाया, एक तरफ विश्वमोहिनी जी को बिठाया, और लेके चल पड़े। और चलते चलते रास्ते में जैसे जाकर के नारद जी से टकराए, नारद जी से कहा, सरकार बड़े क्रोध में आ रहे, सब कुशल मंगल तो है? अब बताओ, ब्याह भी करके लाए, पूछते सब कुशल मंगल तो है? नारद जी ने जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ी, तो वही विश्वमोहिनी है जिससे मैं विवाह करना चाहता था, आप ब्याह करके लाए। अब नारद जी का क्रोध भगवान पे फूट पड़ा। नारद जी ने कहा, दूसरों की खुशी, दूसरों की हंसी आप देख नहीं पाते, पचा नहीं पाते, बड़े कपटी हैं, महाछली हैं। समुद्र मंथन के समय विष निकला तो शंकर को पिला दिया, लक्ष्मी निकली स्वयं रखी, बड़े चालाक हो आप। परम स्वतंत्र सिर पर को भाई मनई करे तुम सो, बड़े स्वतंत्र हो चुके। कोई सिर पे है नहीं, कोई कहने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं, पर आज आपने अच्छे घर बयाना दिया, आज हम आपको ठीक करके मानेंगे। 3 श्राप देता हूँ आपको, जो मनुष्य का शरीर धारण करके गए, यही मनुष्य का शरीर धारण करके आप वापस जाएंगे। जिस बंदर का स्वरूप मुझे बना करके भेजा, यही बानर की सहायता करेंगे। और तीसरा श्राप, जिस प्रकार से मैं विश्वमोहिनी के वियोग में तड़प रहा हूँ, रो रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार से आप अपनी पत्नी के वियोग में रोएंगे। 3 श्राप जैसे ही दिया, भगवान ने अपनी माया हटाई। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जैसे भगवान ने अपनी माया हटाई, ना वहां पर लक्ष्मी जी हैं, ना वहां पर विश्वमोहिनी है, कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भक्त के सामने भक्त का भगवान खड़ा है। नारद जी ने कहा, नाथ बड़ा अपराध हो गया, हमने आपको श्राप दे दिया। भगवान ने कहा, चिंता न करिए, आपने श्राप दिया नहीं, हमने श्राप लिया है। जाइए महादेव के नाम का उच्चारण करिए, आपके मन को शांति मिलेगी। वही जो शिव जी के 2 रुद्रगण थे, उन गणों को श्राप मिला, और वही गण रावण और कुंभकर्ण बनकर गया।